मैं प्रभाकर नवखरे, पीएन नवखरे की आवाज़, नागपुर से। महाविद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने अपने आंखों पर चढ़ाया है नोटों का चश्मा। शासन के अधिनियमों का कर रहे हैं खत्मा। यह है महावितरण कंपनी की अधिकारियों के द्वारा खिलवाड़। इनके कार्यों पर कई बार सवाल उठाने के बावजूद आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि आए दिन बाहर की कंपनियाँ 33 केवी के केबल डाल रहा है 300 का। 33 केवी का मतलब होता है 3,30,000 करंट की लाइन। एक प्रकार की ये बारूदी सुरंग है जो कि नियमों को नोटों के नीचे दबाकर ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं। इसके ऊपर सूद लेने वाला कोई नहीं है। बिल ऑफिस में बैठकर बनाए जा रहे हैं, साइट पर कोई सुपरविजन नहीं है, साइट सुपरवाइजर की कोई साइन नहीं, कोई देखरेख वाला नहीं है। 2 फुट के ऊपर, 1.5-2 फुट के ऊपर में केबल बिछाया जा रहा है जो कि एक बारूदी सुरंग है जिसको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं है। ना उसमें रेती डाली जा रही है, सीधा हाफ राउंड डाला जा रहा है, बुझा दी जा रही है। कल वो ब्रास्ट होता है या किसी प्रकार की प्रावधान आती है, लाइन के अंदर में प्रावधान आता है। जब टावर लाइन के ऊपर में आता है 400 केवी के टावर पर आता है, 132 केवी के ऊपर टावर पर प्रॉब्लम आता है, तो इस केबल के ऊपर भी प्रॉब्लम आता है। ये कब केबल टेस्टेड है नहीं है, मेजरिंग किया हुआ न है या नहीं है, ये भी नहीं मालूम, डाला जा रहा है क्योंकि ऑफिसर की कोई देखरेख नहीं है। कल वो फूटता क्यों नहीं है, ब्लास्ट क्यों नहीं होता है, मर जाए साले पर भी, जनता मर गई परवाह नहीं है, हम तो ठेकड़ा फोड़ ही देते। शॉर्ट सर्किट भी इनकी लापरवाही है। मैंने ओपन चैलेंज किया हुआ है कि मीटर का भी टेस्टिंग, शॉर्ट सर्किट, लोगों के मकान जल गए, शॉर्ट सर्किट, हॉस्पिटल जल जाते हैं, शॉर्ट सर्किट, बच्चे मर जा रहे हैं हॉस्पिटल के, शॉर्ट सर्किट। पकड़ा जाता है, सिर्फ ऑफिसर नहीं पकड़ाता, वहां कर्मचारी पकड़ाता है। क्लास 3, क्लास 4, क्लास 2 निकल जाता है। क्लास 1 की तो बात ही अलग है। जब क्लास 2 ही निकल जाता है तो क्लास 1 की बात ही अलग है। खेकड़ा फूटता है, पर ये खेकड़ा फोड़ने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लापरवाही है। नियमों को रखा है ताक में। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की ऑफिस बना हुआ है, काई के लिए बना हुआ है? सिर्फ वो भी पॉकेट में देखता है, क्योंकि यही ऑफिसर लोग उनको पॉकेट पहुंचाते हैं करके। उनकी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये मैं सब आधार पर नहीं बोल रहा हूं, हवे में बात नहीं कर रहा हूं, राइटिंग में पेपर से है। अभी मैं आंखों से देख रहा हूं, इनके केबल बिछा रहा है, देखा, पूछा उनके अधिकारियों से जो भी साइट के ऊपर था, बोले कोई सुपरविजन नहीं है, रेत नहीं डाली जा रही, जबकि रेत डालना है। रेत का पैसा कहां जा रहा है? जबकि इनको तो वर्क ऑर्डर के अंदर में हर चीज दी गई है, हर चीज शो होती है। कोई भी ऐसा नहीं होता, राइटिंग में हर चीज रहती है, क्योंकि वो भी मेरे पास है, पुराने हैं वर्क ऑर्डर जिसमें लिखा हुआ है। इनकी बुक निकलती है, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की, इलेक्ट्रिक इंजीनियरों की बुक निकलती है, उसके अंदर भी डिटेल्स दी हुई है। वो बुक भी मेरे पास है। ये लोग काम क्या कर रहे हैं? कौन से साइट पर जाते हैं? पार्टी बनाने जाते हैं कि साइट के ऊपर कौन सा ऐसी साइट है कि जो भी इस साइट पर जाते हैं, तो साइट पर जाने के बावजूद लाइन कैसे बंद होती है? बार बार लाइन बंद होती है। किसी का सोलर के ऊपर का पौधा नहीं हो जाता है, उसका जनरेशन रुक जाता है। ये जब बोलो तब से भी स्विच ऑफ करते हैं, काय के लिए करते? वो भी एक उदाहरण है, वो भी आया हुआ है। एक गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति
गैडर वाली गाड़ी जो आती है सीढ़ी वाली, उसने एक प्राइवेट काम लिया, सामने वाले को पैसे दिया, आधे पैसे उसने रखा, आधे पैसे सामने वाले को दिया, लाइन बंद कर दिया, 11 kV का काम कर लिया। ये कैसा क्या हो रहा है? ये किसके आशीर्वाद से हो रहा है? कौन है इसके लिए जवाबदार? जनता को परेशान करना, ये क्या है? ये क्यों नहीं रुक रहे ये लोग? इनको बोलने के बाद जो आला अधिकारी इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? शोकास नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा है? इनको लेटर दो, लेटर के 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं, लेटर का जवाब नहीं आता, क्योंकि इनकी फितरत में नहीं है। क्योंकि जवाब देंगे क्या? इनके पास कुछ है नहीं तो क्या जवाब देने वाले? क्योंकि पूरा गलत का गलत सिस्टम बनाकर रखा हुआ है। सिर्फ ग्राहकों को परेशान करना है, ग्राहकों को किस टाइप से प्रताड़ित करना है, ये इनके फितरत में है। इनको बाकी कुछ भी नहीं है। हर काम ऐसे हो रहे हैं कि जिसकी हद नहीं है। आने वाले दिनों में अभी कवर गटर के लाइन पाइप डालने वाले हैं रोडों पर से। अभी तो बीच में से डाल रहे हैं, कहीं जगह साइड से ले रहे हैं, उसमें खंबे गिरने वाले हैं, क्योंकि उसकी भी कंप्लेंट हो चुकी है, उसके ऊपर भी सूद लेने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसे मिलते, क्योंकि ये पैसे लेकर भी काम करते, एनएससी का काम करते, पैसे लेकर करते, सोलर का कनेक्शन देना है, पैसे लेते। ये बोल दो नहीं लेते करके, ये बोलो मेरे सामने कि हमने पैसा नहीं लिया, मैं बताता हूं, मेरे पास सबूत है। पैसा लेते हैं तब काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते। इनको बिल मांगा जाए, रसीद मांगा जाए, रसीद नहीं मिलती। आज तक के रसीद नहीं दिया एक ग्राहक को। 40,000 घटक गिली है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बोलते हैं बे चेक बाउंस हुआ, वो चेक तो बताए, ऑफिसर को पूछे कि भैया वो चेक बताओ। अभी इमीडिएट पैसे भरने के लिए तैयार है ग्राहक, वो चेक भी बताने को खाली नहीं है। फिर कैसे चेक बाउंस हुआ? पैसा लिया तब चेक वापस किया होगा। ऐसे इनके अधिकारी है। ये ठेकेदारों के पीछे घूमते हैं, क्योंकि ठेकेदारों से मलाई मिलती है। इस टाइप से काम चल रहा है। अभी सोलर का आ गया, प्रीपेड मीटर, सोलर वालों के एजेंट को चूतिया बनाया जा रहा है। सोलर वाले जाग जाओ, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेम हो रहा है। जिस प्रकार से मीटर का होता अपना मोबाइल का होता था, ये गैर कानूनी मीटर है। अभी तक इसको टेस्टिंग नहीं किया है। किस कौन से प्रतिनिधि के सामने मीटर को चेक किया है? क्या ऊर्जा मंत्री ने साइन किया है? क्या उसने साइन किया है कि मीटर ओके है करके टेस्टेड किया है? कौन था प्रतिनिधि? कौन थे मीडिया वाले? कौन था कलेक्टर? कलेक्टर थे, अपना कोर्ट वाले थे, कमिश्नर था, जनता का प्रतिनिधि था। किसके सामने टेस्ट किया है मीटर सही है करके? ये सिंगल फेस वाले मीटर है, 2 फेस वाले मीटर नहीं है, हाई वोल्टेज वाले नहीं है, ऐसा बताया है? किसी ने साइन किया है? सिर्फ ऑर्डर निकला है कि प्रीपेड मीटर लगाओ और जनता को किसी भी तरह से लूटो। जिस प्रकार से मोबाइल वालों का था, पोस्टपेड का लूटा जा रहा था, महीना भरने के पहले खत्म। क्यों भैया? आपने एसएमएस ज्यादा किया होगा, क्योंकि इनके पास पूरे जवाब है सवालों के, जनता के। कल आएंगे, कल तुम किसके पास रोना गाओगे? एमएसडीसीएल तो सीधा ही बोलेगा कि भैया मेरे पास नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूं। प्राइवेट कंपनी के हाथ में इसका सिस्टम है। जिस प्रकार से इनने बोला है राइटिंग में कि हम एसएनडीएल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, कल वही बोलेंगे कि हम इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्राइवेट है। प्राइवेट वाला तो आया हुआ है, कमाई करने के लिए आया है, उससे कोई मतलब नहीं है जनता से। क्योंकि मिनिस्टर लोगों को, बाकी लोगों को, जो भी है नार जनताओं को, इनको 5,000 यूनिट फ्री है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एमएसडीसीएल के एक ऑफिसर ने बताया। ये 5,000 यूनिट फ्री है, इनको हर चीज से फ्री है। ये जनता के ऊपर बोझा डालने का काम करते हैं, क्योंकि वो भी पैसा अपने से वसूला जाता है। भैया रोको इनसे। पूरे वो जो दलाल आ रहे हैं, जो एजेंट है सोलर के जो लगा रहे हैं, उनको रोको, पूरे कागजात मांगो, उसके बाद उनको पैसा दो।
भैया किसके पास टेस्ट किया हुआ है? कौन था प्रतिनिधि? किसके सामने चेक किया है? उसके सामने चेक किया है? मैं उस दिन गया था ऑफिस के अंदर मानेवाड़ा के, तब मेरे को वहां पर दिखा कि भैया यहां प्रीपेड मीटर दे रहे हैं, सिर्फ सोलर वालों को प्रीपेड मीटर दे रहा है, क्योंकि सोलर वाला ये देख रहा है कि मेरे को कुछ बचे, पर उनको भी लूटना है। मैं अभी भी बता रहा हूं, जागो सोलर वाले, ऑल इंडिया के अंदर में जागो, क्योंकि जो मीटर प्रीपेड मीटर जहां पर भी लग रहे हैं, एनर्जी मीटर भी लग रहे होंगे तो भी उसको टेस्टेड मांगो। ये सब फॉल्टी मीटर है, गैर कानूनी है, चेक किया हुआ नहीं है। आने वाले समय के अंदर तुमको लूटना ही है, जिस प्रकार से एसएनडीएल लूट कर गई। आखिरी मीटिंग मेरे साथ हुई, उसकी क्लिप है मेरे पास। मैंने बोला था उसको कि तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि ये वो व्यक्ति है, ये एमएसडीसीएल, ये पल्ला झाड़ने का काम करती है। तुम मर जाओ, क्योंकि उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरा सिस्टम उनके हाथ में। एनर्जी मीटर का भी वही हाल है, सब बैठकर काम होता है, किसको प्रताड़ित करना है, किसको ज्यादा बिल देना दे देते, अंधाधुंध दे देते, बाद में देखेंगे, बाद में बोलते इंस्टॉलमेंट भर लो। पहले अगर इंस्टॉलमेंट मांगने जाए तो इंस्टॉलमेंट नहीं देता। ये मैं सबूतों के आधार पर बोल रहा हूं। इनको मांगा गया कि भैया प्रोविजनल बिल दो, कोर्ट में केस चालू है, प्रोविजनल बिल दो। भाई प्रावधान नहीं है, फिर अभय योजना आती है, उसमें प्रावधान हो जाता है, फिर कोई मिनिस्टर का फोन आया तो उसमें प्रावधान हो जाता है, पर गरीब जनता बोलता है कि मैं मेरे को दो, जब तक कि उसका निपटारा नहीं होता तब तक देता हूं। पर नहीं, इनमें वो चीज है ही नहीं। लाइन के अंदर में सेपरेटर डालो, लाइन कल वायर क्यों आपस में नहीं टकरा है? वो हाई वोल्टेज क्यों नहीं हो, तुम्हारा जल जाना परवाह नहीं। हम तो झूठी कंप्लेंट देते हैं, झूठा हम जानकारी देकर हमको भी बता देते। सिर्फ जनता अगर उनके पास गई तो बोलते कि लोक अदालत में डालो। इनका लोकपाल है, एक लोकपाल है गड्डीगोदाम ऑफिस में, और अंबासमेंट है यहां पर बरजा रोड के ऊपर। यहां जाओ, वो उन्हीं के लोग हैं, कहां जाएगा आदमी? ये गलत तरीके से काम करना, गलत तरीके से करना, हर चीज इनकी फितरत में है। सही जानकारी नहीं देना है, सही जानकारी देंगे तो ये कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनकी गाड़ियां कैसे चलेगी? डिवाई लोगों की पेट्रोल का खर्चा कहां से आएगा? ड्राइवर का खर्चा कहां से देंगे? क्योंकि इनको गाड़ियां दी है, पर मेंटेनेंस के लिए गाड़ियां नहीं है, मेंटेनेंस के लिए कोई साहित्य नहीं है, जो भी है तो कबाड़ी से लाया हुआ। क्या कर रही है? आज तक के किसी लेटर का जवाब नहीं दे रही, यहां तक के कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के भी लेटर का जवाब नहीं देते हैं लोग। ये प्रशासन इतना घिनौना कार्य कर रही है कि जिसकी हद नहीं है। सही जानकारी मांगता है आदमी, गलत नहीं मांगता, उनकी प्रॉपर्टी नहीं मांगता कि तूने कितना पैसा कमाया उसका हिसाब दो करके। वो सही जानकारी मांगता है कि मेरे को पेपर मिले, हम क्या कर रहे हैं। वैसे ही एक है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में लेटर देने के बाद अभी तक क्यों जवाब नहीं दिया? एक हेल्थ डिपार्टमेंट का है, भंडारे का, एक इनकम टैक्स वालों का है, उनको लेटर देने के बावजूद भी आज तक क्यों उसका भी जवाब नहीं दिया है। कौन सी कार्रवाई किया? कोई नहीं है। आपने अगर टैक्स नहीं भरा तो आपके ऊपर दंड आ जाएगा, पर ये अपने कार्रवाई नहीं करते सामने वाले के ऊपर कि भैया कैसा क्या हुआ। लेटर देने के बावजूद भी भंडारे का भी वही हाल है, जनरल हॉस्पिटल का। ये भी ऐसी टाइप से काम चल रहा है जिस प्रकार से एमएसडीसीएल चल रहा है। एमएसडीसीएल तो बहुत गाता है कि हमारा लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, बरोबर चल रहा है, कहीं नहीं है, हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। अरे किसका मेंटेनेंस कर रहे हो? तुम स्वयं का मेंटेनेंस कर रहे हो और ठेकेदार का मेंटेनेंस कर रहे हो। तुम लाइन का मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो। बताओ मेरे को, कोई आकर, मैं चैलेंज करता हूं, बताओ मेरे को एक लाइन के ऊपर में क्या इनके साहित्य लगे हुए है। तो आज यहां तक के है कि इनके सब स्टेशन बने हुए हैं, पुराने सब स्टेशन है,
मेडिकल के अंदर 33 kV का, वहां ट्रांसफार्मर के लिए कूलर लगे हुए हैं पर पानी नहीं है। अर्थिंग में फ्लोर लगा हुआ है, पानी नहीं है। शो के लिए लगाया है, घास उग रही है, आदमी मरता क्यों नहीं काम करने वाला? इनको कुछ क्यों उसके ऊपर ये नहीं है, उस पर गिट्टी नहीं है, क्यों नहीं है भैया? वहां की घास उखाड़ने के लिए पैसे नहीं है, वो सब पेपर पर बनते पैसे निकल जाते हैं। क्या कर रही है वो कर्मचारी? उससे भी उनके जान से खिलवाड़ कर रही है। ये जो जनता से कर ही रही है, उन पर जो कामगार है उनके साथ भी खिलवाड़ कर रही है। एमएसडीसीएल सिर्फ इनको पैसा मिलता है, लाखों में पेमेंट मिलता है। पेमेंट मिलने के बावजूद भी ये चमारी करते थे। पैसा, हर काम का पैसा, एक एनएससी लेकर जाओ, एक मीटर के लिए, नए मीटर के लिए 1000 रुपए में बिका हुआ है। सहायक अभियंता 1000 रुपए मांगता है, और उसके जो दलाल है वो 2-2, 5-5 हजार रुपए लेते हैं। ये क्या है? ये लूटनी तो क्या है? किसको लूट रहे आप? अपने लोगों को लूटने का है, अपने लोगों की जान लेने की है। क्या कर रही है? यानी लमसम बिल भेज देने का, गलत मीटर लगा कर रखा हुआ है, कंप्लेन करने के बाद अभी तक कि उसकी सूद लेने को खाली नहीं, बिल बढ़ते चले जा रहा है। बिल बढ़ेगा, हम ले लेंगे, हम योजना ला लेंगे ना बीच में, सेटलमेंट कर लो। लोक अदालत रखते ये लोग, इन्हें लोक अदालत भी रखा, लोक अदालत में भी लोगों को बुलाया, पर लोक अदालत में कोर्ट का आदमी नहीं। लोक अदालत के अंदर में कोर्ट का कोई आदमी नहीं, ऑनलाइन है बोलते हैं। वो क्या समझ रहा है वो ग्राहक को, क्या ऑनलाइन क्या है और क्या नहीं? कि इतने ये हो गए क्या? ऑनलाइन में चल रहा है। अरे ऑनलाइन में क्या चल रहा है? तुम खुद बैठे हो ना सामने में। क्या कोर्ट के अंदर में वही होता है क्या? कोर्ट घर में बैठा है, ऑनलाइन देख रहा है और ऑर्डर कर रहा है? ये इस टाइप से गुमराह करते, वो भी क्लिप है। मैं जो भी बोल रहा हूं सबूतों के आधार पर बोल रहा हूं। मेरे को बिगर सबूत के आधार पर बोलने का अधिकार नहीं है, ना मेरे को किसी ने दिया है। मैं सबूतों के आधार पर बात करता हूं, करके मेरे को न्यूज बनाने में और ये डालने में मेरे को समय लगता है। इस टाइप से काम चल रहा है इनका। लाइन का भी काम हुई, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस नहीं है अभी तक के। कई जगह तो ऐसी है कि डीपी नीचे पड़ी हुई है, डिक्सिवर्सन बॉक्स पड़ा हुआ है नीचे जमीन से, उसको अभी तक के रिपेयर नहीं किया है। राइटिंग में लेटर भी दिए पहले, अभी तो क्लिप आ रही है। ये इतने निठुर है क्योंकि इनको सिर्फ पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से पैसा चाहिए। ये पैसा लूटना जानते हैं। गरीबों को किस प्रकार से प्रताड़ित करना, उसको किस प्रकार से हार्ट अटैक आना, वो मरता क्यों नहीं, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शॉर्ट सर्किट का भी उदाहरण दूंगा, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आने वाले समय के अंदर कैसी शॉर्ट सर्किट होती है और इन लोगों ने कैसा पल्ला झाड़ा है। लोगों को मुआवजा नहीं दिया है, किसको मुआवजा दिया है, कितना शॉर्ट सर्किट हुई, किसको दिया है। ऑल इंडिया के अंदर बात कर रहा हूं, जहां पर भी उन्होंने बोला है कि शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट, मैं चैलेंज कर रहा हूं। शॉर्ट सर्किट इनकी लापरवाही की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की लापरवाही से होता है, जनता की लापरवाही से नहीं होता। जनता को नहीं मालूम, वो सिर्फ पैसा देता, मेरा काम अच्छा होना चाहिए। आखिर में खिकड़ा फोड़ा जाता है जनता के सर पर, अपन सांप निकल आते। ये है वो लोग। ऑल इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, तो महाराष्ट्र की तो हूं। ऑल इंडिया में वही चीज है, मैं देखा है कैसी लाइन की व्यवस्था है, कैसी काम हो रहे हैं, ये सब देखा है आंखों से। मैं हर चीज देखते आ रहा हूं, देखने के बाद ही बात करता हूं, नहीं तो बताए मेरे को।
जो भी ऊर्जा मंत्री है, सभी कुछ है, इन लोगों ने एक बार विजिट मारो इनके साथ जाके, विदाउट इंटीमेशन, सचेत करके नहीं, सचेत करके गए तो हर चीज सब बरोबर हो जाती है। विदाउट इंटीमेशन मारो। मेरे को याद है जिस समय मैं पढ़ता था एमपी में, जहां तक मैं मैट्रिक की या 10वीं में से कुछ था, उस समय वहां पर एक कलेक्टर था स्वामीनाथन करके, आज भी वो याद है, आज भी मेरे को वो चीज याद है। वो स्वामीनाथन था कलेक्टर, जो किसी का भी भेष बनाकर ये मारता, धाड़ मारता था, वो बोलते थे, उसको बोलते थे कलेक्टर। हम सलाम करते थे उसको। वो कहीं पर भी पहुंच जाता था, ऑफिस से निकलता था, ड्राइवर को बताता था, बाकी कोई आदमी नहीं लेता था, ड्राइवर रहता था, ड्राइवर के साथ जाते थे, कपड़े चेंज करता था और ड्राइवर को बोलता था मेरे को यहीं छोड़ दे, फोन नहीं करने का। उस समय मोबाइल नहीं था। उसने कई कई जगह झाड़ मारा है, धाड़ ऐसी धाड़ मारो प्रशासन ने, विदाउट इंटीमेशन। यहां तो पहले ही पता देते हैं कि भैया मैं आ रहा हूं, तुम सतर्क हो जाओ। कईयों जगह है, कईयों प्रशासन के अंदर में है, हॉस्पिटल के अंदर में भी है, कारपोरेशन वाले काम करता है, वो भी फोन करता है मैं चेकिंग के लिए आ रहा हूं। क्यों भैया? विदाउट इंटीमेशन नहीं जा सकते, डर लगता है। विदाउट इंटीमेशन जाकर देखो कि क्या हो रहा है, कहां जा रही है प्रशासन। शासन को गलत जानकारी दी जाती है। आज एमएसडीसीएल के अंदर में गलत जानकारी दी जाती है। ऊर्जा मंत्री को नहीं मालूम है किसको एम्पियर बोलते हो, किसको वाटेज बोलते हो और क्या बोलते हो, किसको मैसेंजर बोलते ये भी नहीं मालूम है, किसको लाइटिंग अरेस्टर बोलते ये भी नहीं मालूम है। क्योंकि ये लोग उनको बताते हैं, सचेत करते हैं, उल्लेख कर देते हैं, यानी झूठा, उनको भी झूठ गिराते जनता के नजर में। वे प्रशासन के लोग, ये अधिकारी प्रशासन के, उनको भी झूठा ठहराते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी वही चीज है, गलत जानकारी दी जाती है, क्योंकि सही जानकारी मिलती ही नहीं है। क्योंकि सही जानकारी मिलेगी तो इनको नोटिस मिलेंगे, सौगात नोटिस मिलेगा, क्योंकि इनको पहले ही नहीं खबर मिल जाती कि आ रहे भाई, पूरा चकाचौंध रहता है। कहीं कहीं जगह तो हॉस्पिटल के अंदर दुकानें लगी है, पेशेंट के आने के लिए जगह नहीं है, पर दुकान लगने के लिए जगह है। जिस चीज की दुकान होना चाहिए वो होना चाहिए। ये तो भलते कुछ भी लगे रहते, क्या है ये? कहां जा रहा है देश? मेरे को सहन नहीं होता, मेरे को देखना नहीं होता, क्योंकि मैं भी इस पर से गुजर चुका हूं करके मेरे को अनुभव है। मैं अनुभव के आधार पर और इसके आधार पर बोल रहा हूं, सबूतों के आधार पर इतना जो बोल रहा हूं उसी के लिए कि जाग जाओ। इनके पूरे जो भी मीटर आ रहे हैं, पहले टेस्ट होना, उसकी सर्टिफिकेट चाहिए। कंपनी ने बना कर दिया, अरे कंपनी को तुमने दिया है क्या मेरे को इस टाइप से मीटर होना, उसे मीटर दिया है। जनता से मैं आज भी गुहार करता हूं कि जो एजेंसी को तुमने काम दिया है, उस एजेंसी से पूरे कागज पत्र मांगने के बाद, पूरा इंस्टॉल होने के बाद पूरा कागज पत्र मांगो, उसके बाद पेमेंट करने का। ये लोग भी धोखा दे रहे, ये सही जानकारी नहीं देते। हम ले रहे हैं, हम देते हैं, हम जलाएंगे, हम उसका पैसा देंगे, हम जो भी यूज करेंगे हम उसका पैसा देंगे, पर गलत तरीके से होगा तो हम पैसा नहीं देंगे। हमको पूरा चेक करके दो। क्यों नहीं कर रही है? कहां इनका सिस्टम रुका हुआ है? ये तो बताए। केबल डाला जा रहा है, लाइन का काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, पर सुधारना कुछ भी नहीं हो रही है। काम क्या हो रहा है? तो फतरा। कौन सा काम हो रहा है? हाँ, इनका काम हो रहा है, इनकी तिजोरियां भर रही है, इनका काम हो रहा है।
बरोबर है, वो बोल रहे काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? इनकी तिजोरी भरने का। लाइन का, जनता का कोई सुध नहीं है। जनता को तो हमको लूटना ही है। हम गलत तरीके से लूटे या सही तरीके से लूटे, हम तो किसी भी प्रकार से हम लूटेंगे। नहीं तो इनने एक बनाकर रखा है नियम, वहां तख्ती टंगी है, गव्हर्नमेंटच्या कामामध्ये अडथळे आणू नाही तर तुमच्यावर हे केस होईल, बोलले तर असं होईल, केलं तर असं होईल। इन सब नियम रखा हुआ है बरोबर, पर इनने अपने नियम के अनुसार नहीं चलते। इनको भी तो नियम है। किसको जरूरत पड़ी है तुम्हारे से खुजालने की? गवर्नमेंट के विषय काम में अड़थड़े डालने की कोई नहीं करता। अगर गलत तरीके से काम होगा तो उसमें अड़थड़े डालने का सबको अधिकार है। वो कोई हो, वो CW वाला हो, कारपोरेशन वाला हो या और कोई हो, सबको अधिकार है बोलने का। राइटिंग में दो, बोलो मत, राइटिंग में दो लेटर। नहीं मानते तो सीधा कोर्ट में जाओ और बताओ उनको, डरो मत। ऐसा अगर डरते रहोगे तो कीड़े मकोड़े के माफक रोनते चले जाओगे। अरे उसको भी ऊपर वाले को शर्म आएगी कि मैंने बनाया इंसान, नीचे देख रहा है तो पूरे कीड़े मकोड़े। मैं जाग गया भैया, मैं करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं करूंगा। मैं मर्द दम तक के लड़ूंगा, जब तक कि मेरे में सांस है तब तक के। मैं एक हार्ट डिसीज पेशेंट भी हूं, 3 अटैक हो चुके हैं, उसके बावजूद भी नहीं डरता मैं। मालूम नहीं मुझ में कौन सी शक्ति उत्पन्न हुई है, तो भगवान जाने, जो मां अंबे को ही मालूम है कि मैं ये बोल रहा हूं और कर रहा हूं। आने वाले दिनों में और बहुत कुछ खुलासा करूंगा मैं, हर जगह का, हर एक इसका। जो नहीं सुनेगा उसका फिर से करूंगा मैं खुलासा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अभी भी सोलर वाले जाग जाओ। जय हिंद।